नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर जलसा कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है इसका उद्घाटन करेंगे। आज से जो है जलसा पर्व की शुरुआत होगी। 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा। 19 नवंबर को पीएम मोदी भी झांसी आएंगे। तो झांसी और महोबा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जलसा पर्व की तैयारियों का लेंगे जायजा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री जो है इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर खास ये कार्यक्रम होगा। राष्ट्र रक्षा समर्पण झांसी जलसा पर्व 19 नवंबर को पीएम झांसी और महोबा आएंगे। 19 नवंबर आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती होती है 19 तारीख को, और 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम जो है होने वाला है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड के दौरे पर आ रहे हैं। महोबा में पीएम अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। तो झांसी में वो रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के दौरे से पहले आज सीएम योगी महोबा जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे। 19 नवंबर को पीएम मोदी महोबा दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड के पास पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पुलिस लाइन ग्राउंड में हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आज सीएम योगी महोबा जाकर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी यहां अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण कर किसानों को तोहफा देंगे। 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना से महोबा, हमीरपुर, बांदा के 168 गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा। नदी जोड़ो परियोजना की तर्ज पर बांधों को आपस में जोड़कर अर्जुन सहायक परियोजना का खाका 2009 में तैयार किया गया था। जो भी मानक है और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी का पालन करते हुए यहाँ हेलीपैड्स का भी उसी तरह से पालन हो रहा है और सभी व्यवस्थाएं पूर्णतः सुनिश्चित की जा रही हैं। महोबा के बाद 19 नवंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी झांसी दौरे पर जाएंगे और महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जो जलसा पर्व के तौर पर मनाया जाएगा। लक्ष्मीबाई के जन्मदिन को ऐतिहासिक रूप देने के लिए भव्य सजावट की गई है। किले के मुख्य द्वार पर मतुला की आकर्षित झांकी ऐतिहासिक किले की मुख्य सड़क के पास लगाई गई। 19 नवंबर को झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस जन्मदिन को जलसा पर्व के रूप में मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जन्मदिन ऐतिहासिक हो, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इस समय हम लक्ष्मीबाई के गेट के बाहर खड़े हैं, किले के बाहर खड़े हैं, जहां पर रमतूला, कभी ये बुंदेली प्राचीन परंपरा है, इसको रमतूला कहते हैं। इस रमतूले का प्रयोग युद्ध के समय किया जाता था। कभी इसका नाम रतूला भी होता था। इसी रमतूले के गेट से जब प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी में आएंगे और जलसा पर्व में शामिल होंगे, तो ये रमतूला ही प्रधानमंत्री का लक्ष्मीबाई के किले के गेट के बाहर स्वागत करेगा। तो बेहद प्राचीन परंपरा का एक गेट रतूला, जिसको अब रमतूला बोलते हैं, वो बनाया जा रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, ढाल के साथ अन्य सामान ग्वालियर से झांसी वापस लाने की मांग की गई है। झांसी सांसद और सदर विधायक ने पीएमओ को पत्र लिखकर मांग उठाई है। ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी, उनकी तलवार, गुप्ती, खड्ग और अन्य युद्ध के साजो सामान जो उस समय उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए थे, वो ग्वालियर के संग्रहालय में संरक्षित हैं। उसको लेकर के समय समय पर झांसी की जनमानस ये अपेक्षा करती रही कि ये सब साजो सामान झांसी के संग्रहालय में होना चाहिए। वो हमारी स्मृति से जुड़ा हुआ विषय है। अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए झांसी की रानी ग्वालियर में शहीद हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने रानी की तलवार, ढाल ग्वालियर में रखवा दी थी, जो अब ग्वालियर नगर निगम में रखी गई हैं। अब पीएम मोदी के दौरे से लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद इस बारे में वो फैसला लेंगे। महोबा से मनोज ओझा और झांसी से अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक है आज। सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में बैठक होनी है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। 2022 चुनाव के घोषणा पत्र पर इसमें चर्चा होगी और यकीनन जनता को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इस समिति के अध्यक्ष जो है राज्यसभा सांसद ब्रजलाल हैं, जबकि सांसद राजेश वर्मा, विजयपाल तोमर, रीटा बहुगुणा जोशी, कांता किर्दम, सीमा द्विवेदी, पुष्कर मिश्रा इसके सदस्य हैं। बैठक में सभी सदस्य मौजूद हो सकते हैं। और चित्रकूट के दौरे पर प्रियंका गांधी हैं। महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगी। नाव में बैठकर महिलाओं से वो संवाद करेंगी और कामतगिरी के भी वो दर्शन कर सकती हैं। दोपहर 12 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज कांग्रेस का एक कार्यक्रम और प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी और वाकई देखने वाली बात होगी कि वो यहाँ पर क्या कहती हैं। आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी भी हैं। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कल दायित्व संपत्ति बंटवारे से जुड़ी बैठक बीजेपी और एबीवीपी कार्यालय में स्वागत होगा उनका। 19 नवंबर को आध्यात्मिक गुरु से वो मुलाकात करने वाले हैं। वो कई बार अपना रिश्ता उत्तर प्रदेश से बता चुके हैं, जैसे आपने पहले भी सुना होगा, और बनारस से कई बार उन्होंने अपना रिश्ता बताया है और यहाँ वो अपने गुरु से भी मुलाकात करेंगे। और अब बात करेंगे जीका वायरस की। कानपुर में इसका कहर लगातार बरकरार है। अब तक कानपुर में 130 संक्रमित मिल चुके हैं। मंगलवार को 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है। क्वारंटाइन बाकायदा कई मकानों को किया गया, खासतौर से कंटेनमेंट जोन बनाया गया। कई किलोमीटर तक दवाइयों का छिड़काव हुआ, सख्ती की गई, लेकिन फिर भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जीका वायरस का संक्रमण कानपुर से उन्नाव तक पहुंच चुका है। कानपुर में काम करने वाले उन्नाव के व्यक्ति में जीका संक्रमण की दरअसल पुष्टि हुई और उन्नाव के शुक्लागंज में पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मरीज को कई दिन से बुखार आ रहा था। 4 दिन पहले कानपुर में जांच हुई। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने जीका वायरस होने की पुष्टि की। जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद मरीज को स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के लिए जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया था। घर के आसपास दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। डीएम ने कैंप लगाकर कांटेक्ट ट्रेसिंग के निर्देश भी दिए हैं। एक केस जीका वायरस का शुक्लागंज का मिला है। बताया गया कि वो व्यक्ति रोज कानपुर जाते थे, वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते थे। तत्काल सीएमओ को जो उससे अग्रिम कार्रवाई है, वहाँ उस क्षेत्र में छिड़काव की कार्रवाई, फॉगिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और संबंधित व्यक्ति के उपचार की भी समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पूरी सावधानी जनपद में बरती जा रही है। क्योंकि कानपुर से लगा हुआ है, अगर कहीं किसी प्रकार के केस की सूचना आती है तो उसमें हम लोग पूरी सावधानी से काम करते हैं। मथुरा के वृंदावन में यमुना तट पर चल रहे 10 दिवसीय ब्रिजरज उत्सव में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैलाश खेर का लाइव शो हुआ। शो के दौरान कैलाश खेर ने अपने गानों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कैलाश खेर ने कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद भी दिया। आज का जो उत्सव था वो कुछ अनन्य था, अद्वितीय था, अप्रतिम था और इसके लिए मैं नमन करता हूँ यहाँ के हमारे वृंदावन ब्रिज धरती के वासियों का, मथुरा वासियों का, हमारे भारतवासियों का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव का संकल्प लेकर जगह जगह कलाकारों का उत्सव जमघट प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे ये देववाणी गूंज रही है चारों ओर कलाकारों के माध्यम से। उनको मैं नमन करते हुए मैं हमारे मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी को भी प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जोत को और आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। पाठ का जो ये कार्यक्रम हर साल हमारे ब्रज में आना चाहिए और बड़े बड़े कलाकारों को मैं मुंबई से भी बहुत सारे लोगों को लेकर आना चाहती हूँ। प्रतापगढ़ में करोड़ों के खाद घोटाला मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पीसीएफ गोदाम प्रभारी संतोष कुमार को सस्पेंड किया गया है। उन पर आपको बता दें कि 1055 मीट्रिक टन खाद बेचने का आरोप है और वो अब तक फरार है। साथ ही मोबाइल भी बंद आ रहा है। घोटाले के बाद से अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। अफसरों ने 3 गोदामों को सील भी किया है और 3 सदस्यों की कमेटी इस घोटाले की जांच करेगी। बेची गई डीएपी की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसके आधार पर निकल के आया कि 1038.5 मीट्रिक टन समितियों और 16.5 मीट्रिक टन का हिसाब नहीं मिल रहा है। इस प्रकार कुल 1055 एमटी खाद का गबन कर लिया गया है श्री संतोष कुमार भंडार नायक के द्वारा। उसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जिला प्रबंधक पीसीएफ द्वारा 14 तारीख को कोतवाली नगर थाने में संतोष कुमार भंडार नायक पीसीएफ प्रतापगढ़ के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 70 से ज्यादा शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान देर रात 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी में भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई ने सख्त रुख अपना लिया। इसे लेकर सीबीआई ने यूपी समेत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की। सीबीआई की अलग अलग टीमों ने देश की 70 से ज्यादा जगहों पर एक साथ दबिश दी है। सीबीआई की एक टीम चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके में पहुंची और एक युवक से पूछताछ के बाद उसका मोबाइल जब्त किया। बताया जा रहा है कि युवक का नंबर कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ पाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित शिकायतों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मुगलसराय इलाके में भी एक घर में छापेमारी की और एक युवक से पूछताछ के बाद उसका मोबाइल सीबीआई ने कब्जे में ले लिया। चलिए खबरें और रहेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं में जाइएगा। 5 नए मरीज, अब तक 130 लोगों में जीका की पुष्टि।